कल आप लोगों ने सुना किस प्रकार से भगवान ने, ए बच्चों, ए बच्चा नहीं बवंडर है के तो क्यों सर कर रहे हो? तो आज 7वां दिवस आप पहुंचाए हैं। कल आप लोगों ने सुना था कि किस प्रकार से भगवान ने मामा कंस का वध किया। वध करने के बाद में भगवान जो है वो वृंदावन छोड़ करके मथुरा में आए, मथुरा में ही रहने लगे। भगवान जब वृंदावन से आए थे तो गोपियों से कह करके आए थे कि मैं परसों वापस आ जाऊंगा, लेकिन कंस का वध करने के बाद में भगवान लौट करके दोबारा वृंदावन में नहीं गए, ये मथुरा में ही रह गए। फिर उसके बाद में महाराज गोपियां जो हैं, मैया यशोदा, बाबा नंद, सारे वृंदावन वासी सभी लोग बड़े परेशान हैं और भगवान के आने की राह देख रहे हैं कि कन्हैया ने वादा किया था कि वो परसों वापस आएगा, लेकिन परसों की बरसें बीती जा रही हैं, वो वापस लौट करके नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि वो वापस लौट करके भी आएगा। तो इधर भगवान भी व्याकुल हैं, तो भगवान ने उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी से कहा तुम चले जाओ और जाकर के हमारे वृंदावन वालों का हाल ले आओ। तो उद्धव जी चले। वृंदावन में गोपियों ने देखा, नंद यशोदा ने देखा, पूछा तुम कौन हो? उद्धव जी बोले मैं कृष्ण का मित्र हूँ, सखा हूँ, मथुरावन के साथ ही रहता हूँ। उद्धव जी गोपियों के पास में पहुंचे, जवाब दिया क्यों मरी जा रही हो कन्हैया के लिए? वो तो छलिया था, छल करके चला गया, एक के पीछे क्यों जान दिए दे रही हो अपनी? कन्हैया जो था वो तो चला गया, अब उसे छोड़ो, तुम्हें दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, चाहे किसी से भी प्रेम कर लेना, विवाह कर लेना। तो उद्धव जी अपना ज्ञान लेकर के गई, लेकिन प्रेम से बड़ा ज्ञान नहीं होता है, याद रखना, सर्वश्रेष्ठ प्रेम होता है। प्रेम के पीछे तो ज्ञान भी फीका पड़ जाता है। तो गोपियों ने अपने प्रेम के द्वारा उद्धव जी के ज्ञान को भी फीका बना दिया। उद्धव जी समझ गए कि ये गोपियों के आगे कोई जीत नहीं सकता, इनके आगे कोई टिक नहीं सकता, क्योंकि ये कन्हैया से सच्चा प्रेम करती है। उद्धव जी लौट करके दोबारा मथुरा में आए, भगवान कन्हैया को सारा हाल बताया वृंदावन का। तो भगवान बड़े आनंद से मथुरा में रहने लगे। इधर कंस को जब भगवान ने मारा तो कंस की पत्नी थी जिनका नाम था हस्ती प्राप्ति, वो दोनों रो करके अपने बाप जरासंध के पास में पहुंची। जवाब दिया पिताजी, अहिर के दो छोरे कृष्ण बलराम वृंदावन से मथुरा में आए, उन्होंने आपके दमाद और मेरे पति को मार दिया, मुझे विधवा बना दिया, अब जाइए आप मेरे पति का बदला लीजिए। तो जरासंध गया, उसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार चढ़ाई करने के बाद में भगवान से जरासंध हारता रहा। अब मथुरा की सेना को हानि पहुंच रही थी, तो भगवान ने सोचा कि अगर जरासंध ऐसे ही पाप अधर्म करता रहा तो मथुरा की सेना को हानि हो जाएगी। तो भगवान ने सारे मथुरा की सेना को लिया, लेकर के समुद्र के भीतर एक नगरी बसाई जिसका नाम पड़ा द्वारका, और उसी द्वारका में आकर के भगवान ने वास किया। तो उसी द्वारका के राजा बने भगवान श्री कृष्ण, तब उनका नाम पड़ा द्वारकाधीश। बोली द्वारकाधीश भगवान की। द्वारका में आकर के भगवान रहे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज जो हैं वो राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आपने मुझे बताया भगवान द्वारका में आकर के रहे, अब मुझे ये बताइए कि भगवान के विवाह किस प्रकार से हुए। हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान कन्हैया के विवाह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 16,108 विवाह हुए। और भगवान के अगर 16,108 विवाह हुए तो कैसे हुए, क्यों हुए, किस कारण से हुए, कृपया आप मुझे वो पूरी कथा सुनाइए। तो जब ये बात कही तो महाराज ध्यान रखना, जब परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि हमें बताइए कि भगवान के विवाह किस प्रकार से हुए, तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि अगर तुम विवाह की कथा सुनना चाहते हो तो तुम्हें हम जरूर सुनाएंगे। भगवान से बड़े थे बलराम जी,
तो सबसे पहले घर में शादी बड़े की होती है, उसके बाद नंबर छोटे का आता है। तो महाराज विवाह हुआ बलराम जी का रेवती के साथ में। किसके साथ? रेवती के साथ। रेवती के साथ विवाह कैसे हुआ? एक समय की बात, एक अर्शत नाम की नगरी है, उस नगरी में महाराज रेवतक राज्य कर रहे हैं। रेवतक की कन्याएं जिनका नाम है रेवती। तो महाराज रेवती का जन्म हुआ था सतयुग में और इनकी शादी हुई थी द्वापर में। 3 युग बीतने के बाद, 3 युग बीतने के बाद में इनकी रेवती की शादी हुई थी बलराम जी के साथ। और 3 युग जब बीते तब महाराज जब इनकी बलराम जी की शादी रेवती के साथ में हुई थी, तब रेवती की उम्र थी 21 हाथ लंबी थी। रेवती इतनी लंबी थी।